फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करें, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ऐसी नई डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको इवेंट समझना होगा। इवेंट कितने तरह के होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इवेंट होते हैं, एक पहले वाला जो इवेंट होता है और एक सेकेंड इवेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें होते हैं दो इवेंट, एक सेकंड इवेंट, एक फर्स्ट इवेंट। अब यहाँ पे जो पहला काम होगा वो होता है पहला इवेंट, फर्स्ट इवेंट। जो बाद में काम होता है वो होता है सेकंड इवेंट। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो चोर पहले भागे, ये काम पहले हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट इवेंट कहते हैं। और पुलिस बाद में आई, मतलब चोर पहले भाग गए फिर पुलिस आई, तो वो हुआ सेकंड इवेंट, ये काम बाद में हो रहा है। अब एक एग्जांपल है आफ्टर वाला, डॉक्टर के जाने के बाद। अब यहाँ पे बाद वाला आ गया, बाद मरीज मर चुका होगा, तो मतलब कि डॉक्टर पहले गया, मतलब ये काम पहले हो रहा है तो ये हुआ फर्स्ट इवेंट। और मरीज बाद में मरा तो वो हुआ सेकंड इवेंट। अब यहाँ पे सेकंड इवेंट ये वाला है, फर्स्ट इवेंट ये वाला, लेकिन बिफोर वाले सेंटेंस में सेकंड इवेंट ये वाला है और फर्स्ट इवेंट ये वाला है। अभी आपको हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे ट्रांसलेशन करके और उसके रूल बताएंगे। तो अब आपको इवेंट समझ में आ गया क्या होता है। फर्स्ट इवेंट का ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से करते हैं और सेकंड इवेंट ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम रूल बता देते हैं। इफ द बोथ इवेंट ज्वाइंट विद बिफोर, अगर दोनों इवेंट बिफोर से जुड़े हों, मतलब कि पहले से जुड़े हों, तो हम उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहले पहला इवेंट लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर सेकंड इवेंट लिखेंगे। पहला इवेंट का मतलब है कि पहले पहला इवेंट ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से करेंगे और फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर सेकंड इवेंट का ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे। अभी एग्जांपल से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जैसे एक रूल है, इफ द बोथ इवेंट ज्वाइंट विद आफ्टर, अगर दोनों इवेंट आफ्टर से जुड़े हो, मतलब कि बाद से जुड़े हो, ये वाले एग्जाम्पल जैसे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले सेकंड इवेंट लिखेंगे, फिर आफ्टर, फिर फर्स्ट इवेंट। अब सेकंड इवेंट का ट्रांसलेशन आपको याद कर लेना कि इसमें से करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करना है। फिर उसके बाद हम आफ्टर लगाएंगे और फर्स्ट इवेंट का ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से करेंगे। तो चलिए अब हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। एग्जांपल पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है, एक पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, एक डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका होगा। ये आफ्टर वाले सेंटेंस है। एक ही एग्जांपल, इसको हम तीन तरीके से आपको समझाएंगे, इसको भी तीन तरीके से समझाएंगे, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस में समझा देंगे कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए आपको ट्रांसलेशन करके बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसमें एक पहला इवेंट होता है, एक सेकेंड इवेंट। पुलिस के आने से पहले ये हुआ सेकेंड इवेंट और चोर का भागना ये हुआ पहला इवेंट। तो हमने आपको बताया जो बिफोर से सेंटेंस जुड़े होते हैं उसमें हम पहले पहला इवेंट लिखते हैं, फिर बिफोर जोड़ते हैं, फिर सेकंड इवेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला इवेंट है चोर का भागना और इसका ट्रांसलेशन हम किसमें करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। द थीफ विल हैव रन अवे हो जाएगा, उसके बाद हम बिफोर लगाएंगे और इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे, सेकंड इवेंट का और बिफोर के बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे पुलिस के आने की ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हो जाएगा द पुलिस कम, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पे अब एक दूसरा वही एग्जाम्पल है, हम उसको निगेटिव में आपको समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल निगेटिव में यही दिया है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके होंगे, तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सिंपल है, बस उसी तरह करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। मतलब जो इवेंट में ट्रांसलेशन करेंगे, जो इवेंट में नहीं दिया होगा वही इवेंट के साथ हम नॉट जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे चोर के भागना, तो इसमें नहीं जुड़ा है तो वही हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट जोड़ेंगे। जैसे द थीफ विल नॉट हैव रन अवे हो जाएगा, उसके बाद बिफोर द पुलिस केम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इवेंट में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके होंगे, तो हमको क्या करना है? यहाँ पे जो नहीं है इसको थोड़ी देर के लिए हटा देना है, मतलब अपने दिमाग से हटा देना है। इसको सिर्फ हमको समझना है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि चोर पहले भागे फिर पुलिस आई। लेकिन अगर हम नहीं लगा देंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो हमको नहीं हटा देना, लेकिन नहीं हमको यहाँ पे जोड़ना है। द थीफ विल नॉट हैव रन अवे हो जाएगा, उसके बाद बिफोर पुलिस केम हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कम होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। उसके बाद एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव में इसी का है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे? तो हम यहाँ पे क्या करना है? सिंपल है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख देना, उसी तरह पूरा सेम होगा। विल द थीफ हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम, और लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क लगा देना। यहाँ पे पहले इवेंट का ट्रांसलेशन हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से और फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे सेकंड इवेंट का ट्रांसलेशन। तो अब आपको हम आफ्टर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मरा होगा, तो मतलब कि मरीज बाद में
मारा और डॉक्टर पहले आया, लेकिन जो सेकंड इवेंट होता है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो यहाँ पे मरीज मरा होगा तो इसका हो जाएगा पेशेंट डाइज, और बाद में हम आफ्टर लगाते हैं, हमने आपको रूल बताया, रूल याद कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर के जाने, तो यहाँ पे इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से करेंगे ट्रांसलेशन, क्योंकि ये पहला इवेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा द डॉक्टर विल हैव गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर आप रूल नहीं जानते तो सारे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सारे ट्रांसलेशन कैसे करें आप हर टेंस के सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, पूरा डीपली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल है निगेटिव में, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा, मर चुका होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पूरा सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, जो इवेंट में हेल्पिंग वर्ब आई होगी उसी इवेंट में हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है पेशेंट आया है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पेशेंट डज नॉट डाई हो जाए, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो निगेटिव होते हैं उसके अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, तो सिंगुलर है तो पेशेंट डज नॉट डाई हो जाएगा। अब यहाँ पे डाइस था, लेकिन यहाँ पे जब हम निगेटिव बदलते हैं तो यस या ईएस नहीं लगता, उसके बाद हम आफ्टर लगाएंगे और मरीज, और यहाँ पे डॉक्टर के जाने के बाद, तो ये पहला इवेंट था, उसके बाद हम पहला इवेंट लिखते हैं आफ्टर के बाद, और इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ट्रांसलेशन करते हैं, डॉक्टर विल हैव गॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है इंट्रोगेटिव में इसी का, क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डज हो जाएगा पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, और उसी तरह पूरा सेम रहेगा, पेशेंट डाई आफ्टर डॉक्टर विल हैव गॉन। यही रूल अप्लाई करके कोई भी सेंटेंस हो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही नई डेली वीडियो, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले।